एक भाई ने सवाल पूछा है कि एक जगह जो है वो शामलाट है, मकान है, तो मालिक मकान जो है वो फौत हो गया। अब उसके बच्चे जो है वो हमें जगह सेल करना चाह रहे हैं, तो क्या करें कि कल को कोई मसला ना हो। मोहतरम भाई, जिस तरीके से रजिस्ट्री वाली जगह के शरी वारिस होते हैं, ऐसे ही स्टाम वाली जगह के भी शरी वारिस होते हैं। अगर फौत होने वाले शख्स की वालिदा या वालिद या दोनों में से कोई एक जिंदा है, फौत होने वाले शख्स की बीवी जिंदा है, फौत होने वाले शख्स की जितनी बेटियां और बेटे हैं, ये सारे आपको जो है स्टाम्प करके देते हैं। तो आप वो जगह जो है वो खरीद लें। और अगर इनमें से आधे करते हैं, आधे नहीं करते, या सारे करते हैं, एक आधा नहीं करता, तो फिर वो जगह जो है वो ना खरीदें। तरीकाकार ये है, आपने उनसे मकान खाली करवा लेना है, पहले कब्जा लेना है, और उसके बाद जो है आपने उनसे वो पहले वाला असली स्टाम्प ले लेना है। और उसके साथ ही जो है आपने जितने भी शरी वारसान मौजूद हैं सबसे एक स्टाम्प करवा लेना है। 2 गवाहान जो है वो उनमें वो भी कोशिश करें उनके ही कोई अजीज़ो कारब हों, वो डाल लें। और उसके बाद अगर उधर बिजली का कनेक्शन है, कल को उसको आपने चेंज करके अपने नाम पे करवा लेना है, पानी का कनेक्शन चेंज कर लेना है, गैस का कनेक्शन चेंज कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर लेनी हैं। और कब्ज़ा आपने पहले लेना है, क्योंकि स्टाम्प वाली जगह में कब्जा ही जो है वो स्टाम्प के साथ साथ दूसरी बड़ी चीज़ कब्जा ही इस चीज़ का प्रूफ होता है कि आपने ये जगह जो है वो खरीदी हुई है। अगर ये मामलात क्लियर होते हैं तो आप ये जगह खरीद लें, इसमें कोई मसला नहीं है। स्टाम्प वाली जगह जो है वो स्टाम्प पर ही आगे बिकती है।